आप सबका स्वागत है दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है सर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में, हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेस में, इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है लेकिन इस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो आरसीएम बिजनेस है। और आरसीएम बिजनेस की सबसे शानदार टीम में, ये जो शानदार टीम है ना, एग्जाम्पल देते हैं सर, बहुत सारे लीडर्स इस टीम का एग्जाम्पल देते हैं कि यार टीम हो तो इस जैसी टीम हो, हर मामले में सबसे आगे है। तो आप सबका वेलकम है सर, आप सबका स्वागत है। और एक डिस्ट्रीब्यूटर को देखिए, दो तरह के लोग हैं इस बिजनेस में, एक है डिस्ट्रीब्यूटर और एक है सफल डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे हैं सर, अगर बात करें 1,80,00,000 से भी ज्यादा आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरी इंडिया में। लेकिन सफल लोगों की बात करें तो कुछ लाख लोग इस बिजनेस में सफल है। अब डिस्ट्रीब्यूटर से सफल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप नहीं बन जाओगे सर, बिना कुछ किए नहीं बन जाओगे। कुछ अलग चीज आपके अंदर होनी चाहिए, कुछ अलग आदतें आपके अंदर होनी चाहिए। वो आदतें आपको डिस्ट्रीब्यूटर से सफल डिस्ट्रीब्यूटर में पहुंचा देंगी। जिस दिन आपने ज्वाइन किया था, बहुत सारे लोगों ने और ज्वाइन किया था। प्रमोद सर ने ज्वाइन किया था, उस दिन हजारों लोगों ने और ज्वाइन किया था। सभी लोग स्टार रूबी नहीं बने, प्रमोद सर बने। क्यों बने सर? सलेन ढिंगरा सर ने ज्वाइन किया था, राकेश अरोड़ा सर ने ज्वाइन किया था, चाचा जी ने ज्वाइन किया था, लाखों लोगों ने और ज्वाइन किया था सेम डे। बट सारे लोग रूबी नहीं बने, स्टार एमराल्ड नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि उन्होंने उन कामों को नहीं किया जिन कामों को इन साथियों ने किया। और मैं चाहता हूं जो भी साथी आज मेरे सामने बैठे हैं, जो मेरे को सुन रहे हैं, वो सारे वो काम करें जिन कामों की वजह से आप डिस्ट्रीब्यूटर से सफल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं। और ये बिजनेस बहुत ही आसान है सर, बहुत ही आसान। इससे आसान काम दुनिया में है ही नहीं, सारे काम इससे मुश्किल है। और ये आसान काम कैसे चलेगा, क्या करने से चलेगा, उन्हीं चीजों के ऊपर आपसे मैं बात करूंगा। और सीधी सीधी बात करूंगा, और ऐसी बात करूंगा जो अगर आपने गलती से उन कामों को कर लिया, लाइफ बदल के रख देगा सर ये बिजनेस। मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल हूं। हिंदुस्तान के लाखों लोग जीते जागते एग्जाम्पल हैं इस बिजनेस में, जिनकी जिंदगी को बदल दिया। तो मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। एक सवाल है मेरा आप सभी से। बहुत सारे लोग गलत फहमी में रहते हैं, आज मैं थोड़ा सा गलत फहमी निकालने का प्रयास करूंगा। मेरा एक सवाल है आप सभी से, क्या आरसीएम बिजनेस आपका पास्ट बदल सकता है? जो समय जा चुका है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को थोड़ा बता दें ताकि मैं समझ जाऊं कि आप मेरी बात को रिलेट कर रहे हैं। क्या आरसीएम बिजनेस आपका पास्ट जो समय जा चुका है, क्या वो बदल सकता है? नो 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 नो, नहीं बदल सकता। जो जा चुका है सर, उसमें आरसीएम कुछ नहीं कर सकता। पास्ट आरसीएम बिजनेस नहीं बदल सकता। लेकिन एक दूसरा सवाल है, आरसीएम आपका अभी अभी ओके, इस सवाल का जवाब मेरे को मिल गया। बहुत सारे साथियों ने नो नो लिख दिया। अब रुक जाओ, अभी दूसरा सवाल है सर, उसका जवाब देना। दूसरा सवाल मैं आपसे करता हूं, क्या आरसीएम बिजनेस आपका प्रेजेंट बदल देगा? यस 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 यस, हाँ यस, नो हाँ यस यस यस। मैक्सिमम साथी यस कह रहे हैं। यही गलती करते हैं हम सर। नो, इसका जवाब है नो। आरसीएम आपका प्रेजेंट भी नहीं बदलेगा, पास्ट तो नहीं बदलेगा, आपका प्रेजेंट भी नहीं बदलेगा। लोग यही गलतफहमी, इसी वजह से लोग, बहुत सारे लोग इसमें सक्सेस नहीं होते। उनको लगता है आज की जिंदगी अच्छी, आज की जिंदगी आरसीएम से अच्छी नहीं होगी सर। आज की जिंदगी में और ज्यादा दिक्कतें आएंगी। अगर आपकी जिंदगी में 1,000 मुश्किलें हैं और आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया, आपकी जिंदगी में टोटल मुश्किल हो जाएंगी 1,001। आरसीएम आपका ना पास्ट बदल सकता, ना प्रेजेंट बदल सकता। एक चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं सर, आरसीएम बिजनेस आपका फ्यूचर बदल सकता है, आने वाली जिंदगी को बदल सकता है, आने वाले 3 साल की जिंदगी को बहुत शानदार कर सकता है, बेहतरीन कर सकता है। और वो चीज मैं आज आपको रियलाइज भी करवाऊंगा और बताने का प्रयास भी करूंगा कि कैसे बदल सकता है। आज की जिंदगी बहुत अच्छी नहीं होगी। आज जो पहले टाइम आप घर पे देते थे, अगर आपने आरसीएम सही ढंग से करना शुरू कर दिया, वो घर पे टाइम देना बंद करना पड़ेगा। कुछ पैसे थे जिनको आप अपने बच्चों पे खर्च करते थे, अपनी जिंदगी में कुछ एंजॉयमेंट के लिए खर्च करते थे, वो खर्च करना कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा। पहले जितनी समस्या थी और ज्यादा समस्या बढ़ जाएंगी। लेकिन गारंटी देता हूं सर, अगर जिंदगी के 3 साल इस बिजनेस में लगा दिए, 3 साल बाद की जो जिंदगी होगी ना, वो कुछ अलग ही होगी। आज से 20 साल पहले, 20 साल से भी कुछ समय ज्यादा हो चुका है, 20 साल पहले मैं आरसीएम की पहली मीटिंग में गया। पहली मीटिंग ओपी शर्मा जी की देखी। ओपी शर्मा जी ने
कहा कि 5 साल इस बिजनेस को कर लिया ना, 5 साल में बिजनेस आपको रिटायर कर देगा। 5 साल के बाद जीवन में आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। और वहीं बैठे बैठे, पहली मीटिंग में बैठे बैठे 2 काम करता था उस समय, आज से 20 साल पहले। पढ़ाई कर रहा था कोरस्पोंडेंस से बीए सेकंड ईयर में, और 1500 रुपए महीने की जॉब कर रहा था। उसी पहली मीटिंग को देखते ही, उसी मीटिंग में बैठे बैठे एक डिसीजन लिया। उसी दिन से मैंने पढ़ाई छोड़ दी, उसी दिन से मैंने जॉब छोड़ दी, और डे 1 से ही पहले दिन उस मीटिंग को अटेंड करके आरसीएम बिजनेस करना चालू किया। और रिजल्ट क्या आया सर, परिणाम क्या आया? विश्वास था मेरे को ओपी शर्मा जी की इस बात पे, 100% भरोसा था कि शर्मा जी कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली बार मुलाकात हुई थी, लेकिन उनकी बातों से लग रहे थे, वो आईएएस ऑफिसर थे, मेरे को लग रहा था कि ये कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसी दिन पढ़ाई छोड़ दी, उसी दिन नौकरी छोड़ दी, फुल टाइम आरसीएम करना स्टार्ट किया। लेकिन बहुत जल्दी कामयाबी नहीं मिलती सर, बहुत आसानी से कामयाबी नहीं मिलती। अगर जल्दी और आसानी से मिलती तो आज हिंदुस्तान के सभी लोग कामयाब होते। चंद लोग कामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ चंद लोग होते हैं जो उस कामयाबी के लिए स्ट्रगल करना जानते हैं, जो संघर्ष करते हैं, और वही लोग कामयाब होते हैं। 2.5 साल लगे सर मेरे रॉयल्टी पे आने में। अभी कुछ साथी इस महीने रॉयल्टी पे पहुंचे हैं सितंबर में, बहुत बहुत बधाई सर आपको। मेरे को नहीं पता आपको कितने समय लगा है रॉयल्टी पे, मेरे को 2.5 साल लगे थे। और 2.5 साल कैसे लगे थे सर? 2.5 साल जो लगे थे वो मैं बताऊंगा कैसे लगे थे। 2.5 साल में रॉयल्टी पे आया, और अगले 2.5 साल में मैं इस बिजनेस का स्टार रूबी बना। फरवरी 2001 की मेरी ज्वाइनिंग है, मार्च 2006 में मैं आरसीएम का स्टार रूबी था। यानी कुछ भी पॉसिबल है। 2.5 साल में रॉयल्टी, अगले 2.5 साल में स्टार रूबी। और आप सोच सकते हो सर, 2006 की बात बता रहा हूं मैं। 2006 में जब मैं स्टार रूबी बना था, मेरा चेक था 6.5 लाख रुपए का। 2006 में 6.5 लाख रुपए महीने का। आज भी बहुत बड़ी इनकम होती है 6.5 लाख रुपए महीना, बट ये 2006 की बात बता रहा हूं। और 2006 में जब 6.5 लाख रुपए का चेक था, उस समय जो टीचर होते थे, जो गवर्नमेंट जॉब लोग करते हैं, जो ड्रीम होता है लोगों का कि पढ़ाई लिखाई करके जॉब मिल जाए, मेरे बच्चों को जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब में उस समय जो सैलरी थी वो करीबन 6-6.5 हजार रुपए थी। आप सोच के देखो कितना बड़ा बिजनेस है सर। शुरू की पहली इनकम 544 आई। 1 साल की टोटल इनकम इस बिजनेस से, पहले साल 16,000 रुपए की इनकम आई, दूसरे साल 64,000 रुपए की इनकम आई। शुरू के 2 साल में पैसा नहीं आया, 2.5 साल में पैसा नहीं आया। रॉयल्टी आने के बाद में फिर बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। और बिजनेस की खूबी मैं बार बार बोलता हूं, ये शुरू में ये चलेगा नहीं। जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप चलाने का प्रयास करोगे, शुरू में ये चलेगा नहीं, और एक बार चल गया फिर ये रुकेगा नहीं। फिर आप जोर लगाओगे, रोकना चाहोगे, नहीं रुकेगा। आज कितने सारे लीडर मेरे सामने बैठे हैं, वो अपने बिजनेस को रोकना चाहें, अपने बिजनेस को खुद नहीं रोक सकते, उनके हाथ में नहीं है रोकना। तो बिजनेस आपका फ्यूचर बदल सकता है। कैसे बदलेगा, किसका बदलेगा? 3 शब्दों को नोट करें। ये 3 शब्दों को सर अपनी डायरी में नोट करें। एक शब्द ने मेरी जिंदगी को बदला है। ओपी शर्मा जी ने कहा था 5 साल लगाओ, 5 साल में बिजनेस आपको रिटायर कर देगा। और मैंने 5 साल शिद्दत के साथ लगाए आरसीएम में, शिद्दत के साथ। 5 साल में कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो मेरे को याद है जिस दिन मैंने आरसीएम में काम नहीं किया हो। रोज सुबह से लेकर रात तक आरसीएम करता था, सुबह से रात तक आरसीएम करता था। साइकिल होता था, साइकिल के पीछे 2 किट होती थी, और सुबह से शाम तक एक ही काम होता था, एसटीपी एसटीपी एसटीपी, शो द प्लान शो द प्लान शो द प्लान। ये 3 चीजों को आप नोट करें सर। वो आरसीएम नहीं रहा जिसमें 5 साल लगते थे सफल होने में। आज आरसीएम बदल चुका है, आज सिस्टम बदल चुका है, आज बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। आज 3 शब्दों को नोट करें। अगर आपने 30 30 365 एंड 1095 इन 3 शब्दों को पकड़ लो। आज की इस ट्रेनिंग से कुछ सीखो ना सीखो, इन 3 शब्दों को जरूर लेके जाना। अगर आपने महीने में 30 दिन काम करना शुरू कर दिया, 29 दिन काम करने से सर कामयाबियां नहीं मिलती। लोग गलती यही करते हैं, 29 दिन काम करते हैं, 29 दिन से कामयाबी नहीं मिलती। अगर महीने में आपने 30 में से 30 दिन काम करना शुरू कर दिया, साल में 365 दिन काम करना शुरू कर दिया, और जिंदगी के 1095 दिन काम कर लिया, आपकी जिंदगी बहुत लंबी है सर। ये 3 शब्द आपने पूरी जिंदगी में अगर 1095 दिन आपने काम कर लिया ना, ये 3 शब्द, ये 3 चीज आपको जिंदगी में कहीं से कहीं ले जा सकती है। मेरे समय में फिगर अलग था, आपके समय में फिगर अलग है। 30 महीने में 30 दिन, 29 दिन से काम ना चला है, ना चला है, ना चलेगा।
साल में 365 और 3 साल जिंदगी के अगर इस बिजनेस को लगा दिए, 3 साल में कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। लास्ट में बताऊंगा आसान क्यों है। 4 छोटी छोटी चीजों को आप नोट करें सर, बहुत मुश्किल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत ही आसान है। बहुत छोटी छोटी चीजों को समझ के आप रॉयल्टी अचीवर बन जाओगे, छोटी छोटी चीजों को समझ के टेक्निकल बन जाओगे, छोटी छोटी चीजों को समझ के एमराल्ड, स्टार रूबी, सफायर, डायमंड बन जाओगे। और वो छोटी छोटी चीज क्या है, वो 4 छोटे छोटे पॉइंट में आपके सामने लेके आ रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, याद नोट करना सर, इन चीजों को नोट करना, और 30, 30, 365 और 1095, इन 3 शब्दों को पकड़ना। ये खेल इतने दिन में खत्म है। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप कितना करो, कम करो, ज्यादा करो, वो आपके हाथ में है। ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके काम से, अगर ये 3 चीजों को आपने पकड़ के काम कर लिया। पहली चीज सर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर कुछ होगा नहीं। आप चाहते हो आपके मरने के बाद भी बिजनेस चले, आप चाहते हो आपके दुनिया से जाने के बाद भी आपके घर में पैसा आए, बिजनेस में जबरदस्त सिक्योरिटी आए, वो किसके साथ होगा? जिसके नीचे एक टीम होगी, एक नेटवर्क होगा। लोग ही नहीं होंगे सर, जैसे आप दुनिया से जाओगे बिजनेस खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके नीचे अगर टीम होगी ना, आप दुनिया से चले जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके बच्चों के पास में बिजनेस से पैसा आएगा, बच्चे चले जाएंगे तो बच्चों के पास आएगा। किसके पास? जिसके नीचे टीम होगी। और ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है सर, सबसे आसान काम है टीम को बनाना। टीम कैसे बनती है? एक काम को अगर आपने महीने में 30 दिन करना शुरू कर दिया, उस काम का नाम है STP, शो द प्लान। अगर महीने में 30 दिन शो द प्लान करना स्टार्ट कर दिया, शो द प्लान 30 दिन। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं सर, मेरे को बड़ी हैरानी होती है, लोगों से पूछते हैं सर कितने समय से RCM कर रहे हो? लोग कहते हैं सर 8 साल से RCM कर रहा हूं। फुल टाइम करते हो पार्ट टाइम? नहीं सर, फुल टाइम करता हूं। बिजनेस कितना है? लोग कहते हैं बिजनेस 30,000 का है। अब मेरे को समझ नहीं आती सर, 30,000 का बिजनेस फुल टाइम 8 साल, ये कैसे पॉसिबल है सर? हो ही नहीं सकता। 8 साल से RCM, 30 हम फुल टाइम RCM कर रहे, बिजनेस 30,000 का कैसे होगा? हम RCM नहीं कर रहे सर, कर ही नहीं रहे RCM। अगर कर रहे होते तो 30,000 नहीं होता, 30 लाख होता, 3 करोड़ होता। अगर कर रहे होते तो 8 साल थोड़ी लगते हैं इस बिजनेस में, 8 साल का गेम थोड़ी है। 8 साल में 30,000 थोड़ी है, 30,000 पहले महीने होना चाहिए अगर हम काम करते हैं तो। 2 तरह के लोग हैं इस बिजनेस में, एक है फुल टाइमर, उसकी परिभाषा को आप समझे, एक है पार्ट टाइमर, उसकी परिभाषा को समझे। अगर आप फुल टाइम RCM बिजनेस करते हैं, फुल टाइम का मतलब है तो कम से कम एक दिन में आपको 8 से 10 घंटे फील्ड में रहना पड़ेगा। कमाल कर देगा RCM सर, एक दिन में 8 से 10 घंटे कम से कम, अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो। अगर इससे कम फील्ड में रहते हैं तो इसका मतलब आप फुल टाइम नहीं कर रहे, आप टाइम पास कर रहे हैं इस बिजनेस में। मेरे को क्षमा करना सर, मेरी बात अगर किसी को कड़वी लगे तो लगनी चाहिए, लेकिन मैं आपको वो चीज नहीं बताऊंगा। देखिए, अगर मैं आपका अपलाइन होने के नाते आपकी कमियां नहीं बताऊंगा ना, फिर कौन बताएगा? और एक चीज बोली जाती है, जिस बाग के ऊपर माली नहीं होता ना, वो बाग उजड़ जाता है। अगर कोई अपलाइन आपकी गलती नहीं बता रहा, आपकी कमी नहीं बता रहा, तो वो अपलाइन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, दुश्मन। अगर कोई अपलाइन बार बार आपको टोक रहा है, आपकी छोटी छोटी गलतियों पे आपको बार बार टोक रहा है, तो समझो वो अपलाइन आपका सबसे बड़ा वेल विशर है, वो आपको बहुत आगे लेके जाना चाहता है। दुनिया में हो सकता है एक भाई भाई का भला ना चाहे, लेकिन ये दुनिया की इतनी शानदार इंडस्ट्री है, यहां पे हर एक अच्छा अपलाइन अपनी पूरी डाउनलाइन का भला चाहता है, क्योंकि पता है इनका भला होगा तो मेरा भला अपने आप हो जाएगा। अगर आप फुल टाइम RCM कर रहे हैं सर, इस चीज को याद रखें, अगर फुल टाइम RCM कर रहे हैं तो कम से कम 8 से 10 घंटे सर फील्ड में। और मैं क्यों कह रहा हूं सर, मैंने ये काम किया है, जितने भी सफल लोग आपके सामने बैठे हैं उन सब ने ये काम किया है, इसलिए सफल हुए हैं। क्यों नहीं सब स्टार रूबी, क्यों नहीं सब रूबी बन गए, क्यों नहीं स्टार एमराल्ड सब बन गए? क्योंकि उन्होंने ये नहीं किया। और मैं चाहता हूं जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप सब ये लोग ये काम करें, डेली 8 से 10 घंटा फील्ड में रहें। क्या करना है सर फील्ड में जाके? साइकिल होता था मेरे पास, साइकिल के पीछे हमेशा 2 किट होती थी। सुबह घर से निकलते थे, पूरा दिन फील्ड में लोगों को प्लान दिखाते थे। लोग सुनना पसंद नहीं करते थे, सुनते थे समझते नहीं थे, समझते थे जुड़ते नहीं थे, जुड़ते थे काम नहीं करते थे। लेकिन हम अपना काम करते थे, हम प्लान दिखाते थे, और उस प्लान का रिजल्ट आया। आहिस्ता आहिस्ता कुछ अच्छे लोग मिल गए, और कुछ अच्छे लोगों ने इस बिजनेस को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। आपके साथ भी ऐसा होगा, कभी कभी प्लान दिखाने से कभी अच्छे लोग नहीं मिलते। सुरेंद्र वत्स कैसे मिले सर? मुकेश कोठारी कैसे मिले? राजाराम सारण कैसे मिले? प्रहलाद राय कैसे मिले सर? प्लान दिखाने से मिले हैं।
और किन लोगों को मिले? जो ज्यादा प्लान दिखाते थे उन। और एक सुरेंद्र वत्स थोड़ी है सर हिंदुस्तान में, एक मुकेश कोठारी थोड़ी है, एक प्रहलाद राय थोड़ी है, एक बीसी छाबड़ा थोड़ी है, लाखों हैं इन जैसे जो इतना बड़ा काम कर सकते हैं, आपकी डाउनलाइन में जुड़ सकते हैं। कब जुड़ेंगे सर? जब डेली आप निकलना शुरू करोगे। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो और 10 घंटे आप फील्ड में नहीं जाते तो इसका मतलब आप आरसीएम नहीं कर रहे सर। 5,000 की नौकरी करते हैं सर, वहां 10 घंटे काम करना पड़ता है। जहां पे इस महीने नौकरी पे नहीं जाओगे, इस महीने 5,000 नहीं मिलेंगे, वहां पे 10 घंटे काम करना पड़ता है। यहाँ तो पीढ़ियों की जिंदगी बन जाएगी, यहाँ पे 10 घंटे काम करना पड़ेगा। कितने साल सर? महीने में 30 दिन, साल के 365 और केवल 3 साल जिंदगी के। खेल खत्म 3 साल के बाद। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, आप नौकरी करते हैं, आप कोई और काम करते हैं, उसके साथ आरसीएम करते हैं, 2 घंटे कम से कम इस बिजनेस में। 24 घंटे हैं सर, 24 घंटे में से 22 घंटे कुछ भी करो, 2 घंटे आरसीएम के नाम कर दो। कितने दिन? महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन और जिंदगी के 3 साल। बस काम खत्म। और उसमें एक ही काम होना चाहिए सर, एसटीपी एसटीपी एसटीपी। एसटीपी के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है 1 by 1, एक एक आदमी के साथ जाके आप प्लान दिखा सकते हो। दूसरा तरीका होता है होम मीटिंग, सबसे बड़ा तरीका जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा तरीका होम मीटिंग। एक एक आदमी को प्लान दिखाने में भी उतना टाइम लगेगा और एक होम मीटिंग में भी उतना टाइम लगेगा। एक आदमी को प्लान दिखाने से और एक होम मीटिंग करने से अंतर क्या आएगा? अगर होम मीटिंग में 10 लोग होंगे तो आपके 10 गुना बड़े रिजल्ट आएंगे। और तीसरा तरीका सर बड़ी मीटिंग करके, बड़ी मीटिंग में प्लान दिखाया जाता है। तो किसी भी तरीके से प्लान दिखाओ, लेकिन महीने में 30 दिन, साल के 365 दिन और जिंदगी में 1095 यानी 3 साल इस बिजनेस के नाम कर दो, लाइफ बदल के रख देगा। मैं गारंटी दे रहा हूं सर, आपकी आने वाली जनरेशन को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा इस काम को अगर आपने कर दिया तो। एसटीपी बस। अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं, कम से कम 3 होम मीटिंग करो सर। अपनी लिस्ट बनाओ। आपकी लिस्ट खत्म हो गई, होती नहीं कभी भी, फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं खत्म हो गई। खत्म हो गई है। आपकी डाउनलाइन में हर महीने 20, 30, 50 लोग जुड़ते हैं। उन 50 के 50 की लिस्ट बनवाओ। उन 50 में से 50 के घर पे आप फाइनल करो किन के घर पे होम मीटिंग करनी है। उसमें से जो ज्वाइनिंग निकलेंगी फिर उनके घर पे जाके होम मीटिंग कर दो। होम मीटिंग टू होम मीटिंग, होम मीटिंग टू होम मीटिंग, होम मीटिंग टू होम मीटिंग। डेली 3 होम मीटिंग करोगे, एवरेज एक होम मीटिंग में 10 लोग आएंगे। डेली 30 लोगों को प्लान दिखा दिया, महीने में 900 लोगों को प्लान दिखा दिया। अब जो 900 को प्लान दिखा दोगे, नेटवर्क बन जाएगा। और 900 में से 2 लोग मिल गए ना आपको, आपकी लाइफ बन जाएगी। 2 सुरेंद्र वत्स मिल गए, 2 मुकेश कोठारी मिल गए, 2 बीसी छाबड़ा मिल गए, आपकी लाइफ। 2 प्रमोद गुलाटी मिल गए, आपकी लाइफ बन जाएगी सर। और मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे? ताश के 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं। वो हर उस व्यक्ति को मिलते हैं जो 52 के 52 पत्ते को उठाने की हिम्मत रखता है। पार्ट टाइम जो लोग करते हैं, पार्ट टाइम 2 घंटे आरसीएम, एक होम मीटिंग कर सकते हैं या 2 लोगों को 1 by 1 प्लान दिखा सकते हैं। अगर आप इस काम को कर रहे हो तो आरसीएम चलने से कोई नहीं। फिर 8 साल बाद 30,000 का बिजनेस नहीं होगा, 8 साल के बाद 30 करोड़ का बिजनेस होगा। 1200 रुपए का चेक नहीं होगा सर, 12 लाख रुपए का चेक होगा। 12 लाख रुपए का चेक होगा। ये पावर है सर इस बिजनेस की, ये ताकत है इस बिजनेस की। आपको सिर्फ इस चीज को समझना है। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट जो आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये खेल किस चीज का है सर? ये खेल है वॉल्यूम का, बिजनेस वॉल्यूम का खेल है ये। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसको इग्नोर करें प्लीज। ये बिजनेस वॉल्यूम का खेल है सर। आप कितने पॉजिटिव हैं, कितने जेआरसीएम बोलते हैं, कितने एक्साइटेड रहते हैं, वहां से पैसा नहीं आता। पैसा आता है सर बिजनेस वॉल्यूम से। 3 चीजों को पकड़ के रखो सर। पहली चीज डायमंड क्लब, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, याद रखना। जिस काम को आप नहीं करोगे ना, उस काम को आपकी टीम कभी नहीं करेगी। डायमंड क्लब 5,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप नहीं करते, नहीं करना चाहते, अब बहुत बड़ी उम्मीद मत करना सर इस बिजनेस से। 550 प्रोडक्ट से अगर 5,000 का बिजनेस नहीं होता, 550 प्रोडक्ट से 5,000 का बिजनेस नहीं करना चाहते, तो सर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो इस बिजनेस के डायमंड बन जाओगे? डायमंड क्लब को पकड़ के रखना है। सेकंड चीज, डिस्प्ले वॉल को पकड़ के रखना है। तीसरी चीज, आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस को ज्वाइन करके परचेजिंग ना करने की वजह से कंपनी ने उनकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया। उन आईडियों को ओके कराने के ऊपर काम करना है। इन तीनों चीजों से बिजनेस वॉल्यूम निकलता है, परमानेंट बिजनेस वॉल्यूम निकलता है। डायमंड क्लब की बात करें सर, जो लोग सीरियस हैं, कैसे पहचान चलेगी आपकी टीम में कितने लोग सीरियस हैं? आप एक चीज से चेक कर सकते हो आपकी टीम में कितने लोग सीरियस है। आपकी टीम में नंबर ऑफ डायमंड क्लब। अगर आपको 5 साल हो गए और आपकी टीम में 2 लोग डायमंड क्लब करते हैं, तो इसका मतलब आपने 5 साल में बहुत कुछ सीखा नहीं है इस बिजनेस में। अगर आप खुद नहीं करते तो इसका मतलब आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है इस बिजनेस में। ऐसे प्रोडक्ट हैं सर, एक प्रोडक्ट से एक दिन में
लाखों रुपए का बिजनेस किया जा सकता है। हमारे पास 550 प्रोडक्ट है, 30 दिन का टाइम है, अपने घर की परचेज शामिल है। थोड़ा सा अपने अंदर आग लगाओ सर। 80 करोड़ लोग हैं जिनको गामा ओरिजिनल की जरूरत है, 4 लोग चाहिए आपने। 80 करोड़ में से 4 लोगों को गामा ओरिजिनल देना स्टार्ट कर दिया, डायमंड क्लब जिंदगी भर होगा। 120 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनको हेल्थ कार्ड की जरूरत है, 4 लोगों को हेल्थ कार्ड देना स्टार्ट कर दिया शिद्दत के साथ में, जिंदगी भर डायमंड क्लब होगा। गुड डॉट देना स्टार्ट कर दिया, न्यूट्री चार्ज देना स्टार्ट कर दिया, जिंदगी भर डायमंड क्लब होगा। ये वॉल्यूम का खेल है सर। कंपनी के जो हमारे सीनियर हैं, सीनियर स्टाफ जो बिजनेस फाइनल करते हैं, वो ये नहीं देखते कि आपने कितना जेआरसीएम बोला, आप कितने एक्साइटेड, कितने पॉजिटिव हैं, आपने घर पे कितने सीनियर की फोटो लगा रखी है, वो ये चीज नहीं देखते। वो बिजनेस फाइनल करते समय एक ही चीज देखते हैं, आपकी दोनों लगों में बिजनेस कितना है। वॉल्यूम पे काम करो सर, सारी चीजें एक तरफ है, बिजनेस वॉल्यूम एक तरफ है, आपका बीवी हर महीने बढ़ना चाहिए। मिशन सितंबर जिंदाबाद, है ना। और टीसी सर की बात मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा। टीसी सर कह रहे थे कि अगर मिशन सितंबर जिंदाबाद था तो अक्टूबर ने आपका क्या बिगाड़ा है? अक्टूबर क्यों नहीं जिंदाबाद होना चाहिए? अगर सितंबर में हमने बड़ा काम किया है तो अक्टूबर में क्यों नहीं करना चाहिए? वॉल्यूम का खेल है सर, वॉल्यूम पे आए। डायमंड क्लब 5000 बिजनेस वॉल्यूम आप नहीं सीखेंगे। देखिए, किसी काम को इसलिए नहीं करना कि आपके 5000 से कुछ होगा, आपको किसी काम को इसलिए करना है क्योंकि मैं करूंगा, मेरे को देख के मेरी टीम के सैकड़ों हजारों लाखों लोग करेंगे, और जिस दिन मेरी टीम के सैकड़ों हजारों लाखों लोग करने लग जाएंगे, उस दिन मेरा बिजनेस क्या होगा, उस दिन मेरी इनकम क्या होगा। लीडर हमेशा भविष्य की देखता है, फ्यूचर को देखता है, वो प्रेजेंट को नहीं देखता। आज 5000 करने में हो सकता है कुछ साथियों को दिक्कत हो, और मैं कहता हूं अगर आपने एसटीपी करना स्टार्ट कर दिया, किसी के घर पे जाके प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया, 3 चीजें होंगी, या तो वो नो करेगा, या आपका प्रोडक्ट लेगा, या आपके साथ ज्वाइन करेगा। आपके साथ जिंदगी में कभी डायमंड क्लब की दिक्कत नहीं हो सकती अगर आप एसटीपी करते हो तो। आपकी प्रोडक्ट, आपके बैग में प्रोडक्ट होंगे, आप प्रोडक्ट दे के आओगे, आपका ऑटोमेटिक डायमंड क्लब होगा। डायमंड क्लब से कई गुना बड़ा बिजनेस आपका सेल्फ परचेज से हो जाएगा अगर आप रोजाना प्लान दिखाना स्टार्ट करते हो। वॉल्यूम का खेल है। नंबर 3 चीज जिसको आपने समझना है, ये खेल किस चीज का है सर? एक नियम बनाओ। अगर इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आप कब जुड़े थे, किसके नीचे जुड़े, कौन आपके ऊपर, उससे आपको आरसीएम नहीं चलेगा। आरसीएम चलेगा इस चीज से जो मेरे पीछे लिखी हुई है। आपके पास इस बिजनेस का ज्ञान, नॉलेज कितनी है। अगर आपके पास में इस बिजनेस की ज्यादा ज्ञान, नॉलेज नहीं है ना, आप कभी आरसीएम नहीं चला पाओगे। एक ही चीज से आरसीएम चलता है सर, नॉलेज से, ज्ञान से। कुछ लोग आते हैं सर, आते इतिहास रच जाते हैं, यही आरसीएम है, यही प्रोडक्ट, यही प्लान, यही अपलाइन, ये सब कुछ कंपनी यही। क्यों? वो नॉलेज लेते हैं इस बिजनेस की। 24 घंटे दिए परमात्मा ने। जिन लोगों ने इतिहास रच दिया उनके भी पास 24 घंटे, और जो लोग बार बार कहते हैं ना कुछ नहीं रखा इस बिजनेस में, उनके पास भी 24 घंटे थे। इतिहास रचने वालों ने एक एक्स्ट्रा काम क्या किया, इस बिजनेस के अंदर आके इसकी जानकारी लेना स्टार्ट किया। और किसी भी इंडस्ट्री में आप पैसा कब कमाओगे? जब उस इंडस्ट्री का ज्ञान आपके पास होगा। एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है, वो पहले दिन कोट पहन के ऑपरेशन नहीं करता। डॉक्टर बनता कैसे है सर? 20 से 22 साल लगते हैं उसकी जिंदगी में। 20 से 22 साल लगातार पढ़ाई करता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है, खूब मेहनत करता है, उसके बाद में एग्जाम देता है। एग्जाम देने के बाद में फिर किसी सीनियर डॉक्टर के साथ खड़े होकर सीखता है ऑपरेशन कैसे किया जाता है। और 22 साल के बाद में, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद, फिर वो कुछ पैसा कमाना स्टार्ट करता है। कब तक पैसा आता है? जब तक वो दुनिया में है। दुनिया से जाता ही पैसा आना बंद कर देता है। सेम बिजनेस में है सर, यहाँ पहले दिन से पैसा आ सकता है, और आप दुनिया से चले जाओगे तो भी आपके घर में पैसा आएगा अगर आपने सीखना स्टार्ट कर दिया। बिना सीखे 22 साल के बाद डॉक्टर पैसा कमाते हैं सर। आप पहले महीने से पैसा कमाने लग जाओगे। सीखना पड़ेगा इस बिजनेस को। आप 24 में से 22 घंटे कुछ करो, 2 घंटे सीखने पे जरूर लगाओ डेली। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। 2 नहीं लगा सकते, 1.5 घंटा लगाओ सर। 45 मिनट सुबह सीखो, 45 मिनट रात को सीखो। 1.5 घंटा भी नहीं लगा सकते, 1 घंटा लगाओ सर। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा रात को। और कहां से सीखें? सीखने के लिए कितने बड़े सोर्स है। यूट्यूब आपके पास है, कितना बड़ा सोर्स है सर। क्या नहीं सीख सकते यूट्यूब से? हर काम सीख सकते हो आप यूट्यूब से। आप यूट्यूब से सीखो। आप जूम मीटिंग होती है हमारे, डिजिटल मीटिंग होती है, डिजिटल मीटिंग से सीखो। फिजिकल मीटिंग होना स्टार्ट हो गई है, किसी भी फिजिकल मीटिंग को मिस मत करो, वहां से आप सीखो। अपलाइन के टच में रहो, वहां से आप सीखो। अगर सीखोगे तो जीतोगे, और नहीं सीखोगे तो नहीं जीतोगे। नॉलेज का गेम है, ज्ञान का गेम है सर। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी डाउनलाइन मेरी बात नहीं मानती। किसकी लोग बात मानते हैं? किसकी लोग बात सुनते हैं? उन लोगों की बात सुनते हैं जिनके पास हमारे से ज्यादा ज्ञान हो, जिनके पास हमारे से ज्यादा बड़ी नॉलेज हो, उनकी लोग बात सुनते हैं। हमारी जो 10 साल पहले हमारे पास में ज्ञान था ना, जो नॉलेज थी, वो 10 साल बाद आज वही है। क्यों बात सुनेंगे सर? आप अपने अंदर नॉलेज डालना स्टार्ट करो।
दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक है लीडर, एक है फॉलोवर। लीडर चंद लोग हैं, फॉलोवर दुनिया है। लोग फॉलो करने के लिए तैयार हैं, आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, बट आपको लीडर बनना पड़ेगा। और लीडर कब बनोगे? जब आपके अंदर एजुकेशन आएगी, नॉलेज आएगा, ज्ञान आएगा। अपने आप को झोंक दो सर, रोज 2 घंटे लगाओ सीखने पे, 22 घंटे कुछ आरसीएम चलेगा नहीं सर, आरसीएम दौड़ेगा, कमाल करेगा आरसीएम आपकी जिंदगी में। ये बहुत खतरनाक चीज आपको मिल गई है। धन्यवाद करो उस ऊपर वाले का, परमात्मा का, कि आपको आरसीएम बिजनेस के अंदर उसने ज्वाइनिंग करवा दिया है। बहुत सारे लोग हैं जिनके अभी समझ में नहीं आया आरसीएम। नॉलेज लो सर। डॉक्टर 22 साल लगाता है, करोड़ों खर्च करता है, उसके बाद पैसा मिलता है। यहाँ पे पहले ही महीने से पैसा आना स्टार्ट हो गया अगर आपने नॉलेज ले दी। और डॉक्टर आपका कभी मुकाबला नहीं कर सकता सर पैसे के मामले में। जो इंडस्ट्री में पैसा आ सकता है ना, वो दुनिया के किसी प्रोफेशन में आ ही नहीं सकता। चौथा पॉइंट और आपके बीच में मैं लेके आ रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इसको भी आपने समझना है। आदतें हैं। देखिए, एक आदमी की आदतें उसको आगे लेके जाती हैं, एक आदमी की आदतें उसको पीछे रखती है। और आदतें बनती कैसे हैं सर? स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, स्पेलिंग गलत हो गई है। आदतें बनती कैसे हैं सर? आदतें इसलिए बनती हैं, आदतें बनती है सर संगत से। आप अपनी जिंदगी के 30 दिन, 365 और 3 साल ऐसे लोगों की संगत में रहो जो इस बिजनेस के प्रति पॉजिटिव हैं, जिनके पास इस बिजनेस की नॉलेज है, जो इस बिजनेस के अचीवर हैं। उन लोगों के साथ रहो। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देता है। ऐसे लोगों के साथ आप रहोगे तो डेफिनेटली आप भी उन जैसा बन जाओगे। एक रिसर्च आई, एक सर्वे आया है। सर्वे क्या आया है? एक आदमी 6 महीने जिस तरह के लोगों के साथ रहता है वो वैसा ही बन जाता है। अब 6 महीने 10 निकम्मे लोगों के साथ रहना स्टार्ट करना, 7वें महीने 11वां निकम्मा व्यक्ति जो होगा ना वो आप होंगे। अब 10 महीने, आप 6 महीने 10 अच्छे लोगों के साथ रहना स्टार्ट करना, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना स्टार्ट करना, 7वें महीने जो सक्सेसफुल लोग होगा वो आप होगा। तो कहने का मतलब है सर, हैबिट, अच्छी हैबिट बनाओ। सुबह जल्दी उठने की हैबिट बनाओ, रात को लेट नाइट तक काम करने की हैबिट बनाओ, फील्ड में जाने की हैबिट बनाओ, सीखने की हैबिट बनाओ, अपलाइन के टच में रहने की हैबिट बनाओ, जूम में आने की हैबिट बनाओ, वीडियो को ऑन रखने की हैबिट बनाओ, प्लान दिखाने की हैबिट बनाओ। विजन के साथ आरसीएम बिजनेस को करो सर। आपकी आदतें आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। अच्छी आदतें अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगी, बुरी आदतें बुरे भविष्य का निर्माण करेंगी। मैं गारंटी दे रहा हूं सर, गारंटी दे रहा हूं। अपनी जिंदगी के कुछ समय इस बिजनेस को समर्पित कर दो। थोड़ी आग से काम नहीं चलेगा सर। थोड़ी आग से थोड़ी गर्मी पैदा हो सकती है, ज्यादा आग से ज्यादा गर्मी पैदा होती है। अपने अंदर ज्यादा आग लगाओ, चलने के लिए तैयार बैठा। इससे आसान काम नहीं है, इससे बड़ा काम नहीं है। हैबिट बनाओ, आदत बनाओ सर। आपकी ऐसी आदत होनी चाहिए। एक डायलॉग मैं बार बार बोलता हूं, जितने भी सीनियर साथी उनके अंदर ये हैबिट है, इसलिए वो सीनियर बने हैं। वही 2 हाथ 2 पैर उनके हैं। जो चीज आपके पास है सेम उनके पास है, उनकी हैबिट है, उनके खून में आरसीएम जा चुका है। आप नियम बनाओ, कहीं चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, दोस्तों के पास चले जाओ, रिश्तेदारों के पास चले जाओ, शमशान में चले जाओ, ससुराल में चले जाओ, कोई भी आदमी दुनिया के किसी टॉपिक पे बात करे, आपके अंदर एक आदत होनी चाहिए, आप घुमा फिरा के 10 मिनट में उसको ले आओ आरसीएम पे। ये हैबिट होनी चाहिए, 10 मिनट में आरसीएम पे। कुछ भी करे, अब किसी भी सीनियर साथी के साथ रहना, आप कोई भी बात करोगे उससे, वो घुमा फिरा के आपको ले आएगा आरसीएम पे। खून में आरसीएम जा चुका है। अपनी हैबिट होनी चाहिए सर, प्रोडक्ट को यूज करने की हैबिट। ये कि मैंने प्रोडक्ट, ये शर्ट, ये टाई है ना, अंडरवियर, बनियान है ना, ट्राउजर, सब आरसीएम के। कितना बुरा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। लाइफ बदलती है इस प्रोडक्टों से। हैबिट बनाओ, आदत बनाओ। इतने ईमानदार हो जाओ, इतने ईमानदार हो जाओ, नमक खत्म हो जाए घर में, पिकअप सेंटर पे ना मिले तो मार्केट का नमक घर में मत लेके आओ सर। इतने ईमानदार हो जाओ, 2 दिन बिना नमक रोटी सब्जी खाना, बट मार्केट का नमक घर में नहीं आना चाहिए। दातुन खत्म, टूथपेस्ट खत्म हो जाए, पिकअप सेंटर पे ना मिले, मार्केट का पेस्ट घर में मत लेके आओ सर। 2 दिन दातुन से काम चला लो, इतने ईमानदार हो जाओ। हैबिट बनाओ। ये सारे काम कंपनी करती है सर। मैं अगर स्पष्ट बताऊं, इस बिजनेस में करोड़ों रुपए कमाने के लिए, लाइफ बदलने के लिए, पीढ़ियों की जिंदगी बदलने के लिए 1% काम करना है। 99% तो कंपनी करती है। ये जितने भी चीज मेरे सामने लिखी हुई है, इन्वेस्टमेंट, 1 रुपया आपको नहीं लगाना, 1 रुपया मेरे को नहीं लगाना, सारा पैसा कंपनी लगा रखा है। और आगे भी जितना लगेगा कंपनी लगाएगी। प्लांट की बात करें, प्लांट कंपनी लगाती है, प्रोडक्ट की प्लानिंग कंपनी करती है, उसका रॉ मटेरियल कंपनी, R&D कंपनी, प्रोडक्शन कंपनी,
किस प्रोडक्ट का कहाँ पे टैक्स भरना है, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, कौन सा लाइसेंस लेना है, सब कंपनी करती है। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कंपनी, मैनेजमेंट स्टाफ को सैलरी कंपनी देती है, बिजनेस की कैलकुलेशन, फंड ट्रांसफर और इस तरह के हजारों काम कंपनी करती है। हमें तो एक ही चीज करना है सर, अपने आप को ठीक करना है और अपने डाउनलाइन को ठीक करना है। और ये दो काम अगर हमने कर लिए, ये बिजनेस लाइव बना देगा। दो चीजों पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं सर। ये दुनिया का सबसे आसान काम है, जो आरसीएम नहीं कर सकता ना, वो कुछ नहीं कर सकता। जिसके बस की बात आरसीएम नहीं है ना सर, उसके बस की बात कुछ नहीं। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूं, इससे आसान कुछ नहीं, क्यों नहीं हो सकता। दुनिया का एकमात्र आरसीएम में ऐसा बिजनेस है, दुनिया का, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया का एकमात्र आरसीएम ऐसा बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, उसमें आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है जिसको हर कैटेगरी के लोग कर रहे हैं। अगर आप आरसीएम बिजनेस की बात करें, एक डॉक्टर भी आरसीएम बिजनेस को कर रहा है, एक आईएएस ऑफिसर, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जॉब है आईएएस हिंदुस्तान की सबसे, एक आईएएस ऑफिसर भी आरसीएम को करता है, और एक गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी आरसीएम को कर रहा है। वो भी सफल है और अनपढ़ व्यक्ति भी सफल है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि टॉप में भी सफल है और बॉटम वाला भी सफल है एक ही काम के अंदर में। इस बिजनेस को एक डॉक्टर भी करता है और इस बिजनेस को एक अनपढ़ व्यक्ति भी करता है। इस बिजनेस को लेडीज भी करते हैं, जेंट्स भी करते हैं। बड़ी सिटी में रहने वाले लोग, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लुधियाना, मद्रास में रहने वाले लोग इस बिजनेस को करते हैं, और छोटे छोटे गांवों में रहने वाले लोग भी इस बिजनेस में काम करके सफल हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रिस्ट भी इस बिजनेस में सफल हैं, और छोटे छोटे दुकानदार भी इसमें सफल हैं। बड़ी बड़ी नौकरियों करने वाले लोग भी सफल हैं, और बेरोजगार लोग भी इस बिजनेस में सफल हैं। दुनिया का और कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें हर कैटेगरी के लोग सफल हो। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा काम है जिसमें सब तरह के लोग सफल हैं, सब तरह के, सब कैटेगरी के लोग सफल हैं। और जब दुनिया के सब कैटेगरी के लोग किसी काम को कर सकते हैं, वो काम सबसे आसान है, ये मानना पड़ेगा आपको। ये आसान है, इसलिए सभी तरह के लोग कर रहे हैं। बड़े से बड़े कर रहे हैं, छोटे से छोटे कर रहे हैं। एक मजदूर भी कर रहे हैं सर, और एक बड़े से बड़े इंजीनियर भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। दोनों तरह के लोग सफल हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। सेकंड चीज आपको समझनी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं सर, समझने वाले समझ जाएंगे इस एग्जांपल से ये कितना बड़ा बिजनेस है। ये चमत्कार है सर, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है। मिरेकल क्यों है? आज से 20 साल पहले 1280 रुपए के 3 पैंट 3 शर्ट खरीद के मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। क्या किया सर? वो काम किया जो मैं 19 साल से कर रहा था, जो मेरे पिताजी कर रहे थे, मेरे दादाजी कर रहे थे, और हिंदुस्तान के सभी लोग कर रहे थे। मैंने 20 साल पहले 1280 के 3 पैंट 3 शर्ट खरीद के आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। 20 साल के बाद कहानी क्या बनती है? 20 साल के बाद आज जो मेरा साल का जो बिजनेस होता है, डीपी की बात करता हूं मैं, साल का जो डीपी बिजनेस होता है वो 1000 करोड़ रुपए के आसपास होता है। 1000 करोड़, बड़ा अच्छा शब्द है सर, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा होता है। अब आप सोच के देखो, थोड़ा सा पावर समझे आप इस बिजनेस की। 1000 करोड़ का बिजनेस, 1280 रुपए का कपड़ा खरीदने से 20 साल बाद होना स्टार्ट हो जाता है। और 1000 करोड़ का बिजनेस क्या करने से? 1280 का कपड़ा। हिंदुस्तान में कितने ऐसे बिजनेसमैन होंगे जिनका साल का 1000 करोड़ का बिजनेस, और होता भी होगा तो उनकी इन्वेस्टमेंट आप देखोगे 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है जब 1000 करोड़ का बिजनेस होता है। लेकिन यहां सिस्टम की पावर देखो, 1280 का कपड़ा खरीदा, 1000 करोड़ का बिजनेस। और मैं कहता हूं मैंने कोई तीर नहीं मारे सर, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी मैं प्रशंसा कर रहा हूं। ये कुछ भी नहीं है आरसीएम के आगे। एक शेर मेरे को याद आता है, इस्तदाए इश्क में रोता है क्या, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं, ये बात लिख के दे सकता हूं, आने वाले कुछ समय में आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप में से ऐसे लोग होंगे जिनका 1 साल का बिजनेस 1000 करोड़ होगा। मैं आम सा आदमी था सर, साइकिल पे चलता था, 2 कमरों के घर में रहता था, छत कच्ची थी। अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? जितने भी लोग बैठे हैं, मेरे से कहीं ना कहीं आपकी हालत अच्छी है। जो 20 साल पहले मेरी हालत थी, कहीं ना कहीं बेटर कंडीशन में आप मेरे से हैं। तो जब मैं कर सकता हूं, आप क्यों नहीं कर सकते? मेरे सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं दिखाऊंगा आपको अगले कुछ सालों के अंदर, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका 1 साल का बिजनेस 1000 करोड़ होगा। और मैं यहां तक भी खुश नहीं हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं सर, बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे सामने बैठे हैं,
आने वाले समय में जिनका एक महीने का बिजनेस 1,000 करोड़ होगा, आप देखना है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिखेंगे आपको। एक महीने का बिजनेस 1,000। अभी तो आरसीएम की शुरुआत हुई है, कंपनी बहुत बड़ी तैयारी करने लग रही है सर। बैठने का, आराम से करने का टाइम नहीं है। 100% लगाने का, 100% ऊर्जा से काम करने का टाइम है, एनर्जी के साथ काम करने का टाइम है। बहुत सारे ऐसे साथी मैं आपको दिखाऊंगा सर। आरसीएम की पावर अभी आपके सामने आई नहीं है, आने लग रही है, आने वाली है आरसीएम की रियल ताकत आपके सामने। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे सामने बैठे हैं, जिनका आने वाले समय में एक महीने का 1,000 करोड़ नहीं होगा, एक दिन का 1,000 करोड़ का बिजनेस होगा। और ये नहीं कहता सर मैं, आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे लीडर होंगे जो मेरे सामने बैठे, आप में से निकलेंगे, जिनका 1 घंटे का 1,000 करोड़ का बिजनेस होगा। ये बहुत बड़ी चीज है सर। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, अभी तो 20-21 साल का छोटा सा बच्चा है, इसको थोड़ा बड़ा होने दो। 21वीं एनिवर्सरी मनाने जा रहा है आरसीएम बिजनेस। हम लक्की हैं सर, एक ऐसे सिस्टम के साथ हैं। बहुत सारी कंपनी देखते हैं पहली एनिवर्सरी नहीं मना पाती, पहली एनिवर्सरी से पहले ताला बंद हो जाता है। लेकिन हम एक ऐसे सिस्टम में, बहुत बड़ा विजन, बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ा एम्पायर है आरसीएम, 21वीं एनिवर्सरी मना रहा है। एक ऐसा दिन आएगा जब आरसीएम बिजनेस अपनी 121वीं एनिवर्सरी मनाएगा। शायद मैं और आप नहीं होंगे, बट आरसीएम बिजनेस अपनी 121वीं एनिवर्सरी मनाएगा। 14 नवंबर को एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है डिजिटल। आप उसमें देखोगे आरसीएम की तैयारियां क्या क्या है, कहां से कहां पे जाने लग रहा है आरसीएम बिजनेस। ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। मैं एक आम से आदमी था, वत्स साहब आम से आदमी, कोठारी साहब आम से आदमी, शैलेंद्र ढिंगरा सर, राकेश अरोड़ा सर, शिव कुमार शर्मा चाचा जी आम से आदमी, प्रमोद गुलाटी जी आम से आदमी। जब हम लोग कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है सर। 1280 का कपड़ा खरीद के अगर 1,000 करोड़ का बिजनेस हो सकता है ना, तो आने वाले समय में 10,000 करोड़ पे भी जाएगा, 1,00,000 करोड़ पे भी जाएगा, 10,00,000 करोड़ पे भी जाएगा। और उस दिन इनकम क्या होगी, पैसा कितना आएगा सर, आप कैलकुलेशन कर लेना, सारे कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे। लास्ट में इतना ही कहूंगा सर, सक्सेस का एक ही फार्मूला है, और जो भी लोग सक्सेस होते हैं इस फार्मूले को वो समझ के सक्सेस होते हैं, कि जो भी लोग कामयाब होते हैं ना, वो ट्राई करते हैं। और 100% लोग क्या होता है, 100% लोग ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद 100% लोग फेल होते हैं। 100%। दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसने पहली बार ट्राई किया और पहली बार में सफल हो गया। 100%, 100% लोग फेल होते हैं। और फेल होने के बाद में कुछ लोग क्या करते हैं, 99% लोग क्या करते हैं, उस काम को जीवन में दोबारा कभी नहीं करते। 3 लोगों ने मना कर दिया, दोबारा जिंदगी में कभी आरसीएम का नाम नहीं लेते। 99% लोग ऐसे होते हैं, ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, दोबारा उस काम को जिंदगी में कभी नहीं करते, और बोलते हैं हमने भी ज्वाइन किया था आरसीएम, 20 साल पहले ज्वाइन किया था, 15 साल पहले ज्वाइन किया था। लेकिन कुछ % लोग ऐसे होते हैं सर, जो ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, फेल होने के बाद क्या करते हैं, फिर वो ट्राई करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, दूसरी बार भी फेल हो गए, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं। और वो कब तक ट्राई करते हैं, कब तक लगे रहते हैं उस काम में, जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाते। और ऐसे लोगों के लोग एग्जाम्पल देते हैं, नाम लेते हैं। सचिन तेंदुलकर शुरू के बहुत सारे मैचों में नहीं चला, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। अमिताभ बच्चन की 16 फिल्में फ्लॉप, उसने छोड़ा नहीं। थॉमस एल्वा एडिसन ने 10,000 बार ट्राई किया, फेल हुआ, उसने छोड़ा नहीं। और हम क्या करते हैं, 3 लोगों ने मना कर दिया, हम छोड़ देते हैं। हमारा अंतिम संस्कार हो जाता है सर 3 लोगों के मना करते ही। हम कहते हैं आरसीएम नहीं चलेगा। 3 लोगों की वजह से हम डिसीजन लेते हैं आरसीएम नहीं चलेगा। पहले महीने 24 लोगों को प्लान दिखाया, 19 ने मना कर दिया, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। तभी 1,000 करोड़ का बिजनेस। 2 कमरों के छोटे से घर में रहता था सर, 1500 रुपए महीना। 1500 रुपए महीना कमाने वाला अगर 15 लाख रुपए महीना कमाता है, बहुत बड़ी। और अभी कुछ नहीं है सर, अभी तो आने दो आरसीएम को आपके सामने, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और फेल कौन होते हैं सर, जो कुछ करते हैं, जो निकम्मे हैं, घर पे बैठे रहते हैं, वो क्या खाक फेल होंगे? मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, मेरी वाइफ आज तक घोड़े से गिरी नहीं। मेरी वाइफ सुदेश आज तक घोड़े से गिरी नहीं। क्यों नहीं गिरी? क्योंकि आज तक घोड़े पे चढ़ी नहीं। गिरेगा कौन? जो चढ़ेगा। जो चढ़ेगा ही नहीं, उसका खाक गिरेगा। फेल कौन होगा? लोग मना किसको करेंगे? जो प्लान दिखाएगा। जो प्लान ही नहीं दिखाएगा का खाक मना करेंगे। और ये एक प्रोसेस होता है सर, प्रोसेस होता है। जिस आदमी ने सोच लिया कामयाब होना है, कामयाबी की उसी दिन गारंटी है। एक प्रोसेस है सर। 6 महीने का प्रोसेस हो सकता है, 1 साल का हो सकता है,
1.5 साल का, 2 साल का, ज्यादा से ज्यादा 3 साल का। अगर आपने मान लिया ना, ये ठान लिया कि जिंदगी भर आरसीएम बिजनेस करूंगा, इसके अलावा दुनिया में कोई काम नहीं करूंगा, पहले दिन ही सोच लिया था जिंदगी में एक ही काम करूंगा, उसका काम का नाम है आरसीएम बिजनेस, और वही किया सर, वही करता रहूंगा। और जिस दिन आप ये मान लेते हो ना, देखो जिद्दी बच्चे की तरह अड़ जाना आपने। अगर आप जिद्दी बच्चे की तरह अड़ गए, आपका बच्चा है घर में, वो किसी जिद पे अड़ जाता है, तो आप क्या करते हो? उसकी जिद को पूरा करते हो। वो जो मांगता है उसको दिलाना पड़ता है अगर वो अड़ जाता है। आप सोच आप क्या सोचते हो? अगर आप अपने बच्चे की जिद पूरी कर सकते हैं, जो वो ऊपर बैठा है, सबकी अपलाइन की अपलाइन की अपलाइन की अपलाइन बैठा है, वो आपकी जिद पूरी नहीं करेगा। हमारी जिद पक्की नहीं होती, हमें लगता है कि चलेगा तो चला लेंगे, नहीं चलेगा तो छोड़ देंगे, और इसलिए नहीं चलता। जिसने बोल दिया कि दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं आरसीएम को नहीं छोड़ूंगा, जब तक कामयाब नहीं हो जाता, जब तक इसमें लगा रहूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब हो, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं सर। सफायर बनना बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, 1 करोड़ का बिजनेस करना, 5 लाख रुपए महीना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। असली पावर आपके सामने आना बाकी है। एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है, अभी तो जमीन में नींव भरी है, ऊपर का शीश महल बनना तो भी बाकी है। 2 तरह के लोग हैं सर, 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस बिजनेस में। मैं लास्ट में अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं। 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस बिजनेस में, 2 तरह की डाउनलाइन है। आपको किस तरह की डाउनलाइन बनना है, आप उस ढंग से काम करना शुरू कर देना। रामायण से मैं रिलेट कराता हूं सर। रामायण में 2 कैरेक्टर थे, एक हनुमान थे और एक लक्ष्मण थे। आप सभी जानते हैं इसलिए मैं उनसे रिलेट कराना चाह रहा हूं। एक हनुमान थे, एक लक्ष्मण थे, और दोनों की जो अपलाइन थी वो श्री राम थे। श्री राम की एक लेग में हनुमान थे, दूसरी लेग में लक्ष्मण थे। अब दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था, डिफरेंट था दोनों के काम करने का तरीका। श्री राम अपलाइन, दोनों डाउनलाइन को कोई बात बोलते थे, एक डाउनलाइन बोलती थी कि नहीं करना, लक्ष्मण को कोई भी बात बोलते थे कि लक्ष्मण आप ये कर दो, वो हर बात में इफ बट किंतु परंतु लगाते थे कि इस काम को नहीं करना, करना क्यों करना, आप भी मत करो। और दूसरी डाउनलाइन में हनुमान जी थे, हनुमान जी को कुछ बोलते, वो बोलते थे यस सर, ओके करूंगा मैं। एक एग्जांपल देते हैं हम बार बार। हनुमान जी को राम जी ने बोला कि संजीवनी बूटी लानी है, हनुमान जी लेने चले गए हिमालय पे संजीवनी बूटी, उनकी समझ में नहीं आया संजीवनी बूटी है क्या, कौन सी संजीवनी बूटी है। वो पूरा पहाड़ उठा के ले आए और राम जी के सामने रख दिया, बोले छाट लो इसमें से जो भी संजीवनी बूटी हो। यानी कहा था इतना सा, कर दिया इतना, और उसी का रिजल्ट क्या आया सर, परिणाम क्या आया? परिणाम खतरनाक आया। खतरनाक कैसे आया? जो डाउनलाइन इफ बट किंतु परंतु हर बात में लगाती थी, आज पूरे हिंदुस्तान की बात करें, पूरे हिंदुस्तान में उसकी एक भी डाउनलाइन नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में एक भी मंदिर नहीं है। और दूसरी डाउनलाइन की बात करें, जो अपलाइन को अपलाइन मानता था, हर बात में यस ओके करता था, वो बोलता थे अपलाइन बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान की बात करें, पूरे हिंदुस्तान में अपलाइन से राम जी से भी ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं, यानी राम जी से भी बड़ी पिन हनुमान जी के पास है। तो कहने का मतलब सर, आप कुछ भी कर सकते हो उस बिजनेस में, हनुमान बन के काम करें। ये जो टीम है ना आपके सामने बैठी है, आप सौभाग्यशाली हैं सर, लकी पर्सन है। बहुत सारे लोग हैं, मैं क्रॉस लाइन में जाता हूं, मीटिंग करता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपकी टीम के जो लीडर है ना, सुरेश यादव जी जैसे लीडर आपकी टीम में है, क्या गजब के लीडर है, डीके सर जैसे लीडर, जर्नैल सर जैसे लीडर, बोले क्या गजब के लीडर हैं। हमारे जितने भी एमराल्ड हैं सर, क्या डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं सर, उनका ड्रेस कोड, उनका बात करने का तरीका, वर्किंग का तरीका, सोच, सब कुछ जबरदस्त है। और वो कहते हैं काश इस तरह के अपलाइन हमारे होते। जो चीज हमारे पास होती है ना, उसकी हम ज्यादा वैल्यू नहीं करते, जो चीज हमारे नजदीक होती है, पास होती है, उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं करते। कई बार अपलाइन का फोन आता, हम फोन नहीं उठाते क्योंकि हमारे नजदीक है। बाहर के लोगों से जाके पूछो सर, वो तरसते हैं कि काश राकेश अरोड़ा जी जैसे अपलाइन होते, वो तरसते हैं काश शैलेंद्र ढिंगरा जी जैसे अपलाइन होते, वो तरसते हैं कि काश प्रमोद गुलाटी जी जैसे अपलाइन होते। और मैं गारंटी दे रहा हूं सर, आप इनका फायदा उठाओ। ये खतरनाक बिजनेस है, 21वीं एनिवर्सरी मनाने जा रहा है आरसीएम बिजनेस। आगे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है 21वीं एनिवर्सरी में। और लास्ट में यही कहूंगा सर, सितंबर खास था, रचा इतिहास है हमने, लेकिन अक्टूबर ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अक्टूबर में भी कुछ बड़ा करना है, अक्टूबर को छोड़ना नहीं है। टीसी सर बोलते हैं अक्टूबर ने क्या बिगाड़ा हमारा, इसको भी क्यों नहीं खास बनाए, इसको भी खास बनाना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कल हर वेडनेसडे को ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, हर थर्सडे को एक सेमिनार होता है, और कल के जो सेमिनार में जो लीडर आने जा रहे हैं, बहुत सारे साथी उनको पहली बार सुनेंगे। वो आग का गोला है सर,
और मैं उनका नाम अनाउंस करना चाहूंगा, जहां आप बैठे हैं तालियों से उनका वेलकम करें। कल उनको सुनने का मौका मिलेगा। हिंदुस्तान की शान, आरसीएम की जान, कल आ रहे हमारे बीच में मिस्टर NH खान। एक गजब फायर ब्रांड लीडर है सर, आग लगा के जाएंगे। कल एक बड़ी सी तैयारी करना, 1000 लोगों का जूम लिंक रहेगा, 1000 लोग जूम पे अटेंड कर सकते हैं, लेकिन कल की तैयारी सभी लोगों की बहुत बड़ी है। यूट्यूब पे भी प्रोग्राम रहेगा, तो जो भी साथी जूम पे जगह ना मिले, आप प्रयास करें जूम के साथ ज्वाइन करने का, यहाँ से रिजल्ट ज्यादा आएंगे। और किसी भी कारण से जूम पे ना ज्वाइन कर पाए तो आप यूट्यूब से जरूर ज्वाइन कर ले। बहुत अच्छा लगा सर, और मैं चाहता हूं, मेरे दिल की ख्वाहिश है सर, जितने भी साथी मेरे सामने बैठे हैं, मजा नहीं आता सर कि चंद लोग रॉयल्टी पे आ जाएं, चंद लोग टेक्निकल पे आ जाएं, चंद लोग एमराल्ड बन जाएं, चंद लोग स्टार एमराल्ड बन जाएं। जितने भी साथी मेरे सामने बैठे, मैं चाहता हूं सबके सब इस बिजनेस के बड़े बड़े अचीवर बने, सबके घर में बड़ी बड़ी इनकम आए। क्योंकि बोलते हैं ना कि क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बहार आएगी। तो पूरे चमन में बहार लाने के लिए हम तैयार बैठे हैं, और पीछे हटने के रास्ते बंद हैं। आप इस चीज को मान लेना, आप सबके पीछे हटने के रास्ते बंद हैं। अब एक ही काम करना है सर, आगे बढ़ना है। अब एक ही काम करना है सर, रॉयल्टी पे आना है। अब एक ही काम करना है, रॉयल्टी अचीवर को टेक्निकल पे आना है। एक ही काम करना है, टेक्निकल अचीवर को एमराल्ड बनना है। एक ही काम करना है, एमराल्ड को स्टार एमराल्ड बनना है। पहले डर लगता है शुरुआत में जब इस बिजनेस को करते हैं कि इस बिजनेस को करेंगे, टाई लगाएंगे, कोट पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। डर लगता है सर लोग क्या कहेंगे, लेकिन आज डर बदल जाना चाहिए। आज हमें डर लगना चाहिए अगर इस बिजनेस में बड़ी पिन पे नहीं पहुंचे तो लोग क्या कहेंगे। और 2 लाइनें सतीश पंडित जी की सुना के मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, और कंक्लूड करने के लिए अगेन प्रमोद सर को बुलाऊंगा। सतीश पंडित जी कहते थे, वो बोलते थे कि इस बिजनेस में आने के बाद अगर कामयाबी नहीं मिली, अगर इस बिजनेस में आने के बाद बड़ी कामयाबी नहीं मिली, तो हमें डर लगना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। शुरू का डर अलग होता है, बाद का डर अलग होता है। तो सतीश पंडित जी कहते थे कि ना मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे लोगों को पता आप आरसीएम कर रहे हो, आपके सब रिश्तेदारों को पता, सब दोस्तों को पता आप आरसीएम कर रहे हो, और आरसीएम करने के बाद आरसीएम के स्टार रूबी नहीं बने तो लोग क्या कहेंगे। तो सतीश पंडित जी कहते थे कि ना मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे, यूं ही दर बदर रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। मैं चला तो था दास्तां तुझे वफा की सुनाने, कोई हादसा हुआ तो लोग क्या कहेंगे। और लास्ट में वो कहते थे कि यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है इस बंदगी में मेरी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, थैंक यू वेरी मच।